जय श्री कृष्णा। सीताराम। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और आज की कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। कल की क्लास में यहाँ छोड़ा था मैंने। नमस्ते लाल जी, नमस्कार। हाँ जी। तो आज की कार्रवाई स्टार्ट करें। देखो भाई, ये प्रश्न था आपके सामने। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर लिया। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो ये एक प्रकार से नई टाइप है भाई। क्या है ये? नई टाइप का प्रश्न है, न्यू प्रश्न है, न्यू। ठीक है, न्यू टाइप है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान समझना भाई ऐसे प्रश्नों के साथ। इसके लिए मुझे एक कहानी सुनानी पड़ेगी भाई। क्या? ध्यान समझना कि मान लीजिए कि मैं बहुत गजब का, ध्यान समझना भाई, क्या कि मैं बहुत तगड़ा पैसे वाला हूँ नहीं, लेकिन मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो मैं बहुत तगड़ा पैसे वाला, ठीक है, तो मैं आया भाई यहाँ पर, जयपुर आया मान लीजिए, और मैं विदेश रहता हूँ। विदेश में कहाँ रहूँ भाई साहब? मन के लड्डू फीके क्यों, और फीके हैं तो थोड़े क्यों। तो कहाँ माने, चलो पड़ोस में नेपाल मान लेते हैं। नेपाल में रहता था मैं, ठीक है, पैसे वाला। ठीक है, उसके बाद मैं जयपुर आया। जयपुर में मैंने कोई जगह पसंद की, भाई साहब यहाँ मुझे एक तगड़ा मॉल बनाना है, मतलब बहुत तगड़ा एक बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, तो फिर मैंने किसी ठेकेदार को बुलाया, मिस्त्री को। ठीक है, मिस्त्री मतलब ठेकेदारी तो बनाएगा वही इस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने बुलाया, तो मैंने कहा भाई साहब ये जगह देख लो, आप बताओ कितना पैसा लोगे? बोले सर मैं इसका इतना लूँगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। लेकिन जब भी आप किसी मकान का या कोई चीज़ बनाते हो तो ठेका देते हो, तो आप ये पूछते हो सबसे पहले कि भाई साहब कितने में बनाओगे? पहली बात तो ये पैसा। दूसरी बात उससे ये पूछते हो आप, क्या कि कितने दिन में बना के दोगे? भाई ठेका तो दे दिया आपने, पैसा बता दिया, लेकिन टाइम की भी तो लिमिट हो, वो ठेका लेके चल जाए और सो जाए। 3-3 4-4 महीने, 4 साल लग जाएं और आप काम ही नहीं हो, तो इस ऐसे ठेके का भी क्या करेंगे? तो वो समय भी पूछता है। तो उसने कहा कि भाई मैं 1 महीने में बना के दे दूंगा। ठीक है, 1 महीने का मतलब 30 दिन, 31 दिन, जो भी मान लीजिए। ठीक है साहब, 1 महीने बना के दे देगा? बोलो डन डन, ठीक, एग्रीमेंट कर लो। ठीक है, एग्रीमेंट हो गया, काम स्टार्ट कर दिया उसने 1 तारीख से ही। 10-15-20 दिन बाद मैं वापस आया, 20 दिन बाद ही मान लीजिए। तो जैसे ही मैं 20 दिन बाद वापस आया, फिर मैंने देखा कि भाई देखते हैं देखे कैसे काम क्या हुआ। तो मैंने आकर के देखा, कहीं पर दीवार टेढ़ी मेढ़ी कर दी, कहीं पर ईंट सही क्वालिटी की नहीं लगाई, कभी कहीं चूना सही जगह नहीं लगाया, कभी क्या कर दिया, कभी क्या कर दिया, पता नहीं क्या हुआ मामला। ठीक है, तो फिर मैंने मिस्त्री को बुलाया, बोले भाई साहब इधर आओ, ये क्या कर रखा है? देखो ये दीवार टेढ़ी कर रखी है, ये देखो दरवाजा देखो ये क्या कर रखा है, ये देखो ये फलाना चूना फ्यूना या क्या जो भी मिस। अब ठेकेदार जी मेरा हाथ जोड़े, भाई साहब अरे सर नहीं, इसको सही कर देंगे, सही कर देंगे। फिर मैंने देखा आरसीसी भी सही नहीं डाली, कुछ काम नहीं किया। तो फिर वो जब ज्यादा ही मैं उसको भाषण सुनाऊंगा, तो वो ये कहेगा, देख काम मेरे से कहेगा, फिर देख तेरे जैसे सेठ मैंने बहुत देखे हैं, तेरे जज से तो काम करवा ले, नहीं तो मत करवाए, हिसाब कर ले, यही कहेगा भाई। तो फिर वो हिसाब करने बैठेगा, तो मान लीजिए कैसे करेगा, कैसे करेगा हिसाब, ध्यान समझना कि भाई मैंने ठेका जो लिया था, ठेका वो 30 दिन का लिया था, 30 दिन में काम करने की कही थी। भाई मैंने ये कहा था कि ये जो मैं मकान जो भी चीज मैं बना रहा हूँ वो 30 दिन में बना दूंगा, यही कहा था ना? फिर मैं कहूँगा हाँ। तो 30 दिन का पैसा जो भी मैंने डिसाइड किया था, वो 30 दिन का पैसा था। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसमें से मैंने भाई 20 दिन तो काम कर दिया, टोटल काम 30 दिन का था नहीं था। और मैंने बताया था कि टोटल काम हमेशा कहाँ आता है, नीचे। तो टोटल काम 30 दिन का था, जिसमें से 20 दिन अगर उसने काम कर दिया, तो 30 दिन के काम में से 20 दिन का काम बच गया ना, मतलब हो गया ना? तो आप जीरो से जीरो भी काट सकते हैं।
यानी टोटल काम 3 था जिसमें से कितना काम कर दिया, 2। टोटल काम 3 था जिसमें से 2 काम कर दिया, अब बच कितना गया, 1/3। यानी कि जो ठेका जो लेता है वो टोटल काम नीचे आता है, जो काम कर दिया वो काम कहाँ आता है, ऊपर आता है। अगर आप यहाँ पर 0 नहीं लगाते, मान लीजिए 0 नहीं हटाते, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 30 काम में से 20 काम हो चुका था, बाकी कितना बच गया, 30 में से 10 काम बच गया, कितने में से, 30 में से। और आप चाहो तो इसमें से 0 हटा सकते थे कि टोटल काम 3 था जिसमें से 2 हो गया, जिसमें से 3 में से क्या बच गया, अब 1 काम बच गया। आ गई बात समझ में? तो इन प्रश्नों में यही कंसेप्ट लगेगा। अब ध्यान समझना भाई क्या है मामला। जैसे ये प्रश्न था, ठीक है, अब इस प्रश्न को कर रहे हैं भाई, क्या कह रहा है ये प्रश्न ये कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, बस यहीं रुक जाओ। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, अब ठेकेदार 2 भी तो हो सकते हैं, ए और बी, तो ए और बी ने मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब ठेका 30 दिन का है कि नहीं, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इसका मतलब ठेका 30 दिन का है। और उन्होंने 20 दिन मिलके 20 दिन काम किया। तो पहले तो देखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन, तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, तो 30 दे दिया मैंने। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया। और फिर वो कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब 30 दिन में कर सकते हैं कौन, ए और बी। ए और बी 30 दिन में काम कर सकते हैं, तो इसका मतलब टोटल काम तो नीचे आता है ना भाई, हाँ या ना। तो ए और बी मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं, तो इसका मतलब काम 30 दिन का है। टोटल काम हमेशा नीचे, ठेका ले लिया 30 दिन में कर देंगे, तो टोटल काम 30 दिन का हुआ। लेकिन अब उसमें से कर कितने दिन रहे हैं, उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। ये लो भाई, 30 में से 20 दिन का काम हो गया। अब आप चाहो तो इसको काट सकते हैं, 0 से 0 काट दो, इसका मतलब टोटल काम कितना था, 3, और इस 3 काम में से 2 काम हो गया। अब मुझे बताओ शेष काम कितना बचा, शेष काम आराम से आप ही बता दें, शेष काम कितना बचा। 3 में से 2 काम हो चुका, या फिर 30 में से 20 काम हो चुका, तो 3 में से 2 काम हो चुका, तो अब 1 बच गया ना भाई, 1/3। यानी 3 में से 1 काम बच गया, 1/3। मैंने पहले भी बताया था, खूब प्रैक्टिस कराई थी आपको कि टोटल काम 3 आया ना, टोटल काम 3 जिसमें से 2 हो गया, तो बच कितना गया, 1/3, शेष काम हो गया। फिर आगे देखो क्या कह रहा है, और बी ने काम छोड़ दिया, ए ने शेष कार्य अगले 20 दिन में, ये यानी कि बी ने काम छोड़ दिया, अब शेष काम को कौन कर रहा है, ए, केवल ए कर रहा है। इस शेष काम को कौन कर रहा है, केवल ए, क्योंकि बी ने काम छोड़ दिया। तो ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा किया। कितने दिन में काम किया, ये 20 दिन में। प्रश्न में दे रखा है ये जो शेष काम जो 1/3 है, इसको 20 दिन में पूरा किया। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि 1/3 काम को 20 दिन में, तो पूरा काम बताओ। तो रीजनिंग बैठ रही है यहाँ पर, 1 को 20 से गुणा करेंगे तो 20 आ गया, 1 को 20 से गुणा किया तो 20 आ गया, तो 3 से गुणा करेंगे 20 को, 20 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, 60। यानी कि अकेला एक इस पूरे काम को, अकेला ए जो है इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। 1/3 काम को 20 दिन में करता है, तो एक काम 20, तो 3 काम 60। बस अब ये तैयार हो गया। अब आप ढांचा बना सकते हैं, ऐसे ऐसे कर लो। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 60। अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर 60 में 30 का भाग देंगे 2 आएगा, 60 में 60 का भाग देंगे 1 आएगा। और अगर मैं बी की बात करूं कि इस काम को क्या कह रहा है, इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, अकेला ए के बारे में पूछा है भाई, ये तो खत्म हो गया प्रश्न। प्रश्न ये कह रहा है ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो ए अकेला 1/3 काम को 20 दिन में करता था, तो पूरा काम 60 दिन, तो यही आंसर है भाई। ढांचा बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ए के बारे में पूछा है, ए अकेला इस कार्य कितने, तो 60 आंसर है, 60 कौन सा ऑप्शन है, बी। लेकिन अगर बी के बारे में पूछ ले तो कैसे करेंगे, ए और बी 2 चपाती खाते हैं, अकेला ए 1 चपाती खाता है, तो बी भी 1 ही खाएगा, तभी तो 1 और 1 2 चपाती होगी। और अगल बगल की संख्या भाग देने पे 60 में 1 का भाग दे देंगे। अकेला बी का पूछे तो भी 60 ही आएगा।
तो आप चिंता ना करें, समझ में आ गया होगा। और आगे आएंगे ऐसे प्रश्न, चिंता मत करो भाई। अगला प्रश्न करते हैं, ऐसा ही सेम है, ये देखो सेम प्रश्न है अगला भी, ये देखो ठीक है। इसको करो, देखो कैसे करेंगे। एक किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, किया थोड़ी है भाई, कर सकता है। इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, कि एक किसी काम को 60 दिन में कर सकता है, तो ये लिख दिया मैंने 60। अब एक के हिसाब से टोटल काम 60 दिन का है, राइट। एक के हिसाब से टोटल काम 60 दिन का है, ठीक है। तो 60 मैंने नीचे लिख दिया क्योंकि टोटल काम नीचे है। फिर कह रहा है वह 15 दिन कार्य करता है, यानी कि 60 में से 15 दिन काम कर दिया। टोटल काम 60 दिन का था तो टोटल हमेशा नीचे आता है, और इस 60 काम में से 15 दिन काम कर दिया। आप इसके फ्रैक्शन बना सकते हैं, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी कि टोटल काम कितना था 4, और इस 4 काम में से एक काम कर दिया किसने, ए ने। फिर कह रहा है बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में किया, यानी कि अब जो शेष काम बच गया वो कितना बच गया भाई, शेष बताओ अब। तो यहां मैं शेष काम लिखूंगा, शेष काम अगर मैं लिखूंगा तो भाई 4 में से एक काम तो ए ने कर दिया था, तो बच कितना गया, टोटल काम तो 4 था, बच गया 3/4। और इस शेष काम को बी ने अकेले, यानी कि इस शेष काम को कौन कर रहा है, अकेला बी। बी जो है शेष काम मतलब 3/4 को कितने दिन में कह रहा है, बी ने अकेले शेष कार्य को 30 दिन में पूरा किया, ये 30 दिन लिख रखा है। अब ये शेष काम नहीं पूरा बताओ भाई, तो 3 को 10 से गुणा करेंगे शायद तब जाके 30 आएगा, राइट। और 4 को भी फिर किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो 4 को जैसे ही 10 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 बस। यानी कि अकेला बी जो है, दिख रहा है ना सबको, अकेला बी जो है वो पूरा काम 40 दिन में होगा, तो यहां पर बी जो है वो पूरा काम 40 लिख सकते हैं। ये कंसेप्ट आना चाहिए, ये चीज ठीक है। दोनों मिलकर कार्य को निम्नलिखित समय में पूरा कर सकते, दोनों के लिए पूछा है तो ढांचा बनाना पड़ेगा। 60 और 40 का एलसीएम 120, और 120 में 60 का भाग दिया तो क्या आया 2, 60 120 में 40 का भाग दिया तो क्या आया 3। दोनों मिलके कर रहे हैं तो 2 और 3 दोनों को जोड़ेंगे, 5 की स्पीड से 120 काम को करने में 24 दिन लग जाएंगे। और ये 24 दिन क्या है, आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। देख लो भाई एक बार। अब प्रश्न देखते हैं, आ गया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो अगला देख लो, ये वाला, ये भी ऐसा ही है। एक ही टाइप के बहुत सारे प्रश्न कराएंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देख लो, ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, किया थोड़ी है भाई। ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, तो कर सकता है, किया थोड़ी है। तो मैंने ए 12 दिन लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई क्या है। फिर ये कह रहा है कि इसका मतलब ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, इसका मतलब काम 12 दिन का है, तो 12 दिन का है तो इसका मतलब टोटल काम नीचे। फिर कह रहा है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है, यानी कि 12 दिन के काम है टोटल, जिसमें से 3 दिन का काम कर लिया, तो आप इसको काटापीटी कर सकते हैं, 1/4, यानी कि टोटल 4 काम में से एक काम कर लिया है, ठीक है। फिर कह रहा तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है, बी शामिल हो जाता है, यानी कि ए तो था ही, उसके साथ बी और शामिल हो जाएगा, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर ले, तो अकेला बी उससे पूरे कार्य को कितने दिन में कर सकता है। मतलब वो कह रहा है कि अगला जो ए और बी शेष कार्य लिखना भूल गए यहाँ पर, कि तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है, तदनुसार यदि वे दोनों वह शेष कार्य, वह शेष लिख दो यहाँ, वह शेष कार्य अगले 3 दिन में पूरा कर ले, ठीक है। तो अब मुझे बताओ अगला शेष कार्य कितना बच गया, 4 में से एक काम तो हो गया,
तो बाकी कितना बच गया, 3/4 शेष कार्य, हाँ या ना। 4 में से 1 हो गया तो 3/4 बच गया। और इस 3/4 कार्य को कितने दिन में कर देता है, अगले 3 दिन में, तो यहाँ लिख दिया 3 दिन। अब रीजनिंग बैठाओ, 3 यूनिट बराबर 3, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे तभी तो 3 आएगा। तो 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही तो आएगा भाई, 1 को 4 आ गया। यानी ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, 4 दिन में। आराम से समझ लेना भाई। और फिर जब ढांचा बना दो बस, अब बिल्कुल तैयार है मामला। 12 एलसीएम आ जाएगा, 12 में 12 का भाग दिया 1 आ गया, 4 का भाग देंगे 3 आ गया। अकेला ए 1 चपाती खाता है, अकेला ए 1 चपाती खाता है, तो बी कितनी खाएगा, बी 2 खाएगा, तब जाकर के टोटल चपाती 3 होगी। तो बी की स्पीड कितनी आई, बी की स्पीड आई 2। देखो, तो बी की स्पीड 2 आ गई। तो बी की स्पीड 2 आई तो अगल बगल की संख्याएं भाग देने पर, तो यानी कि 12 में मैं किसका भाग दूंगा, 2 का। तो 12 में 2 का भाग दिया तो आंसर क्या है, 6। तो 6 दिन आंसर। ठीक है, 6 दिन आंसर। आगे चलेंगे नेक्स्ट। ये करो, देखें एक बार। एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, किया थोड़ी है, कर ही तो सकता है भाई। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स अकेला किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। इसका मतलब एक्स के हिसाब से काम 40 दिन का है, ये लिख सकता हूं मैं। टोटल काम नीचे लिख दिया 40। उसने 8 दिन काम किया, ये लो भाई, 40 दिन के काम में से 8 दिन काम कर चुका है, तो आप काटापीटी कर सकते हैं। 8 एकम 8, 8 40, टोटल काम कितना था, 5, जिसमें से कितना हो गया, 1। 5 काम में से 1 काम कर दिया ना भाई। फिर आगे क्या कह रहा है, देखो इधर, शेष कार्य को अगले, यानी शेष कार्य को अगले। अब शेष कार्य कितना बच गया बताओ, 5 काम में से 1 काम तो कर दिया, तो शेष कितना बच गया, शेष। तो आप जानेंगे कि शेष काम बच गया, 5 में से 1 हो गया तो बच गया कितना, 5 में से 4 बच गया। 5 में से 1 हो गया तो 4 ही तो बचा भाई। तो शेष 4/5 काम को कितने दिन में। फिर आगे कह रहा है क्या, शेष कार्य को अकेले वाई ने, किसकी बात कर रहा है, अकेले वाई की बात कर रहा है भाई। शेष कार्य को अकेले वाई ने 16 दिन में पूरा किया, यानी कि ये कितने दिन में, 16 दिन में। अब रीजनिंग बैठा लो आप, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20, यानी कि अकेला वाई जो है इस काम को, अकेला वाई जो है इस काम को 20 दिन में कर सकता था। देखो समझ में आ गया। प्रश्न कह रहा है एक्स और वाई मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते थे। बस सब ढांचा बढ़ा लो ऐसे ऐसे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40, 40 में 40 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1, 40 में 20 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 2। दोनों से अगर काम कराना है तो 2 और 1 3 की स्पीड से काम कराएंगे 40 को, तो 4 क्या आ जाएगा 13, सही, 1/3। ये आंसर। अब तो सीख गए होंगे भाई, एक ही टाइप के बहुत सारे प्रश्न करा दिए, अब तो आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। अगला प्रश्न देखेंगे। यानी कि अब तक जो क्वेश्चन आए थे वो इस टाइप के थे, यानी कि टाइप समझ में आ गई होगी आपको। ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप थी भाई, ध्यान रखना। इसमें स्टूडेंट के वायरस आते हैं भाई, तो ये टाइप बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब ध्यान से समझना भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, ध्यान से समझे। क्या है अगला प्रश्न, कि ए किसी कार्य को 20 दिन में तथा बी 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। ये नई टाइप आ गई भाई, ठीक है। और फिर कह रहा है बारी बारी से काम करते हैं और किस दिन कार्य पूरा होगा, ये आपसे पूछा है। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप शायद ये वाला भी नहीं करेंगे, ये करो। ये वाला करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। पहले ये करते हैं फिर आगे करते हैं, ठीक है। ये प्रश्न देखो,
गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रम से 8 और 12 घंटे में पूरी कर सकती है। यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए बारी बारी से एक एक घंटे की बारी बारी से, एक तो ये चीज बारी बारी का मतलब पहले गंगा जाएगी 1 घंटा काम करेगी, एक एक घंटे कह रहे हैं ना भाई, तो पहले गंगा जाएगी 1 घंटे कटाई करके फिर आ जाएगी, फिर सरस्वती जाएगी फिर 1 घंटे काम करेगी इतने, फिर गंगा आराम करेगी मतलब 1 घंटे, फिर सरस्वती काटेगी जब गंगा आराम करेगी, और जब फिर सरस्वती गंगा काटेगी जब सरस्वती, यानी कि एक एक घंटे का भाई, पहले मैं 1 घंटे काम कर लेती हूँ आप आराम कर लो, फिर आप 1 घंटे काम कर लेना फिर मैं आराम कर लूँगी। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये कह रहा है कि पूरी कटाई कार्य कब पूरा होगा, ये आपसे पूछा है। तो ये प्रश्न भी पहली बार नई टाइप है भाई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नई टाइप का प्रश्न है। कैसे करेंगे सभी का ध्यान इधर, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कोई नहीं घबराएगा। प्रश्न कैसा भी हो ढांचा तो बनेगा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं गंगा और यहाँ पर लिख देता हूँ सरस्वती। गंगा जो है किसी खेत की कटाई जो है 8 घंटे में कर सकती है पूरी, और सरस्वती कर सकती है 12 घंटे में। एक बार मोटी मोटी निगाहों से प्रश्न को देख लिया करो कि कैंडिडेट कितने हैं, गंगा और सरस्वती 2 ही हैं, तो मैं यहाँ पर ढांचा का निर्माण कर दूंगा ऐसे। और जैसे ही ढांचे का निर्माण करेंगे तो 8 और 12 का एलसीएम 24 आ जाएगा, और 24 में 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3, 24 में 8 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 3, 24 में 12 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये ढांचा बन गया, स्पीड स्पीड सारी चीज आ गई, हाँ या ना? अब मुझे एक बात मुझे बताओ, टिप टिप के आंसर बताइए कि गंगा किसी कार्य को कितने देर में कर सकती है, तो आपका आंसर रहेगा कितने समय में कर सकती है, तो आपका आंसर रहेगा 8। गंगा 8 घंटे में, ठीक है। सरस्वती 12 घंटे में। टोटल वर्क कितना है सर? टोटल वर्क इसके अनुसार तो 24 है। अच्छा मुझे बताओ गंगा 1 घंटे में कितना काम करती है, 1 घंटे में कितनी चपाती खाती है या कितनी कटाई करती है, तो 1 घंटे में 3। सरस्वती कितनी करती है 1 घंटे में? सर 1 घंटे में सरस्वती 2 करती है। अच्छा दोनों को एक साथ लगा दें तो कितना? सर दोनों को एक साथ काम कराएंगे तो 1 घंटे में 5 काम होगा। अच्छा गंगा 1 घंटे में 3 तो 2 घंटे में 6, सरस्वती 1 घंटे में 2 तो सरस्वती 2 घंटे में 4, हाँ या ना? ये सारी चीज मैं बता चुका हूँ पहले। अब देखो क्या कह रहा है, यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए, यानी कि शुरुआत पहली पहली पारी में, पहली पारी में, गुड इवनिंग महेंद्र जी, पहली पारी में पहली बार किसको भेजा? गंगा को। प्रश्न में दे रखा है भाई कि गंगा को पूर्वाह्न 9 बजे कटाई करते हुए बारी बारी से देखा, ठीक है। अच्छा कोई विद्यार्थी कहीं लाइव आज ही पढ़ रहा हो, आज ही आया हो, तो इससे पहले पहली क्लास जरूर देखे भाई, ठीक है। ये नहीं डायरेक्ट आज की क्लास में आ जाए फिर मुंह फाड़ोगे समझ में नहीं आए, पहली क्लास देखना जरूर, पहली दूसरी तीसरी ऐसे सीरियल के हिसाब से पढ़ना भाई, ठीक है। अब देखो इधर, तो पहले तो प्रश्न सबसे बड़ा यही बनता है, ध्यान रखना क्या, कि भाई साहब मैंने भिड़ते ही गंगा को भेजा, फिर सरस्वती को भेजा, फिर गंगा को भेजूंगा फिर सरस्वती को। अगर मैं गंगा की जगह सरस्वती को भेज देता तो क्या प्रश्न में दिक्कत आती क्या? भाई आप ये कह रहे हो सर गंगा को ही क्यों भेज रहे हो, पहले आप सरस्वती को क्यों नहीं भेजे, तो क्या प्रश्न में थोड़ी टाइम का दिक्कत आएगा क्या, हाँ या ना? तो आप कहेंगे क्या? यस आएगा। क्यों? क्योंकि भाई एक बात मुझे बताओ कि आप आप क्रिकेट जब खेलते हो तो भिड़ते ही आपको जानते होंगे कि पहले के ज़माने में सचिन सहवाग आते थे ओपनिंग, हाँ है ना? या फिर अब जो भी आपके जो ऋषभ पंत वगैरह जो भी आपका वो आता है, भिड़ते ही आते हैं, विराट कोहली वगैरह, हाँ है ना? आप बॉलर को क्यों नहीं भेज देते, बुमराह को क्यों नहीं भेज देते, ठीक है। तो ये इफेक्ट पड़ता है, पहले काम करने कौन आता है इसका इफेक्ट पड़ता है भाई, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम एंड वर्क में भिड़ते ही काम करने कौन आ रहा है इसका प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव कैसे पड़ता है ये हम आपको बताएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अब ध्यान समझना भाई, तो ये चीज याद रखना भाई कि काम करने कौन आता है पहले, ये टाइम एंड वर्क में इसका महत्व है, ठीक है। तो अगर आपने गंगा से काम करवा लिया और अगर सरस्वती से करवा लिया तो दोनों में अंतर आ जाएगा भाई, ठीक है। भिड़ते ही से कह रहा है ये गंगा से, तो गंगा है। अब ध्यान समझना भाई,
यदि गंगा द्वारा पूर्वाह्न 9 बजे, 9 बजे को गोली मारो। पहले ये देखो कि बारी बारी से काम कर रहा है, एक एक घंटे। तो पहले यानी फर्स्ट घंटे कौन आएगी, ध्यान ध्यान समझना। फर्स्ट घंटे जो है, फर्स्ट घंटे काम करने कौन आएगी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ गंगा। फर्स्ट घंटे काम करने गंगा आएगी और कितना काम कर जाएगी एक घंटे में। फर्स्ट घंटे गंगा की स्पीड 3 है, तो भाई 3 काम कर जाएगी ना भाई, 3 काम। हाँ या ना। फिर आएगी सेकंड घंटे, कौन आएगी सेकंड घंटे, तो आप देखेंगे कि सेकंड घंटे जो है वो सरस्वती आएगी। कौन आएगी, सरस्वती। और सरस्वती जो है वो कितना काम कर जाएगी, आप देखेंगे 2 काम। कितना काम कर जाएगी, 2 काम। यानी फर्स्ट घंटे गंगा 3 काम करेगी, सेकंड घंटे सरस्वती 2 काम करेगी। अब मुझे बताओ फिर कौन आएगी, थर्ड घंटे कौन आएगी, तीसरे घंटे। तो तीसरे घंटे तो भाई कौन आएगी, फिर गंगा आएगी। गंगा फिर 3 काम कर जाएगी, गंगा की स्पीड 3 है। फिर चौथे घंटे में जाकर के फिर सरस्वती आएगी, फिर 2 काम कर जाएगी। फिर पांचवें घंटे में फिर गंगा आएगी, फिर 3 काम कर जाएगी। फिर सरस्वती आएगी, 2 काम कर, ऐसे तब तक चलता रहेगा, तब तक पूरा काम चॉइस नहीं हो जाए। टोटल काम चॉइस था ना भाई, तो टोटल काम चॉइस नहीं हो जाए तब तक कार्यवाही ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, हाँ या ना। तो यानी कि आप ध्यान समझना, तो ऐसे आप कहाँ तक चॉइस, ऐसे कहाँ तक लाइन, तो भाई बोर्ड ही कम पड़ गया, कॉपी की क्या औकात। तो ऐसे यानी कि आपको क्या करना है कि जब रिपीटेशन हो जाए, रिपीटेशन का मतलब समझ गए, रिपीटेशन का मतलब पहले घंटे गंगा आई, सेकंड घंटे सरस्वती, और तीसरे घंटे फिर कौन आएगी, गंगा। तो गंगा पहले आ चुकी थी, तो बस यहाँ तक की लाइन खींच दो, बस यहाँ तक, यहाँ से आगे की लाइन में रिपीट हो रहा है भाई। फर्स्ट घंटे गंगा आई, 3 काम कर गई। सेकंड घंटे सरस्वती आई, 2 काम कर गई। और अब तीसरे घंटे वापस गंगा आएगी, फिर सरस्वती गंगा सरस्वती गंगा सरस्वती गंगा सरस्वती, ऐसे आया ना। तो जब रिपीटेशन चालू हो जाए तो वहां लाइन खींच देंगे। क्या खींच देंगे, लाइन खींच दी। अब हिसाब कर लो, देखो मैं चाहता तो यहाँ पर 1 घंटा और दूसरे 2 घंटा कर देता, तो मैंने फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग क्यों किया कि जब हम जोड़ेंगे तो कई विद्यार्थी जल्दबाजी में 2 और 1 3 घंटे कर देंगे, 3 घंटे। अरे भाई घंटे तो 2 ही है, फर्स्ट घंटा और सेकंड घंटे तो 2 ही हुए ना भाई। तो रोमन संख्या में ही लिखें, फर्स्ट घंटे में गंगा, सेकंड घंटे में सरस्वती, तो 1 और 1 2 घंटे हो चुके हैं। अब 2 घंटे हो चुके हैं, काम कितना हुआ देखो, 3 और 2 5, 2 घंटे हो चुके हैं, 5 काम हो गया। 2 घंटे हो चुके हैं और काम कितना हो गया, 5। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि काम करना कितना है टोटल। आप देखेंगे सर काम तो चॉइस करना है। अब मुझे बताओ 2 घंटे में 5 काम आया ना, तो इस काम को इस संख्या से, ऐसी संख्या से गुणा करो कि लगभग ही आ जाए। तो किससे गुणा करें, जैसे अगर मैंने 1 लगाया तो 5 एकम 5 ही आया, 2 लगाया तो 5 दूनी 10 काम ही हुआ, मुझे तो 24 काम ले जाना है। 3 लगाया मैंने तो 5 तिया 15 काम ही हुआ। 4 लगाया मैंने तो 5 चौक 20 काम ही हुआ, हाँ या ना। और अगर मैंने 5 लगा दिया तो 5 5 25 काम हो गया, 24 तो आया ही नहीं। और अगर मैंने 5 गुना 5 कर दिया तो 25 काम हो जाएगा। दुनिया तो 1 तिनका भी ज्यादा काम नहीं करती, आप तो 25 काम, 1 काम ज्यादा करा रहे हो। ज्यादा काम नहीं कराना है भाई, फिक्स काम करवाना है। चॉइस का मतलब चॉइस, तो इसका मतलब ये तो 5 के गुणा में तो आ ही नहीं रहा। तो 5 को ऐसी किस संख्या से गुणा करें कि चॉइस आ जाए, तो आ ही नहीं रहा ऐसे। तो भाई जरूरी थोड़ी 25 ही आए, थोड़ा कम कर लो भाई। तो 5 एकम 5, चॉइस का ध्यान रखना, 5 दून, इससे ज्यादा नहीं चल जाए, कम हो जाए भले ही। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 5 25, ज्यादा हो गया। तो 5 गुणा 4 ही करने में भला ही है। तो 5 चौके 20 काम हो चुका, 20 काम। तो इधर 4 से गुणा किया तो 5 चौक 20 काम, तो इधर 4 से गुणा किया तो इधर भी 4 से गुणा कर दो भाई। तो 4 दूनी 8 घंटे हो चुके हैं, और 8 घंटे में कितना काम हो गया, 20 काम। लेकिन हमें काम कितना कराना है, चॉइस। अब मुझे बताओ ऐसे ही करने के बाद फिर काम और कम पड़ रहा है भी, तो अब कौन काम करेगा, करने कौन आएगा बताओ। पहले भिड़ते ही कौन आई थी, गंगा, फिर सरस्वती, फिर गंगा सरस्वती गंगा सरस्वती, फिर ऐसे ऐसे करने के बाद काम करने गंगा ही आएगी, जो पहले आता है वही आता है भाई। तो ध्यान समझना, तो अब काम करने गंगा ही आएगी।
तो अब गंगा आएगी तो ध्यान समझना, 24 20 काम हो गया ना। अब काम करने 1 घंटे आएगी, 1 घंटे, 1 घंटे आएगी कौन, यहाँ लिख सकते हो कौन आएगी, गंगा आएगी। जो भिड़ते ही आता है ना वही आता है, गंगा ही आएगी। और 1 घंटे गंगा काम करेगी, गंगा की स्पीड बताओ 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 काम। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर तो भाई साहब फिर लाइन खींच दो आप एक बार, और फिर आप पाएंगे, क्योंकि पहला प्रश्न है ऐसा, तो मैं ढंग से बता रहा हूँ भाई। आप देखेंगे 8 घंटा और 1 घंटा, 9 घंटे हो चुके हैं, 9 घंटे, और 9 घंटे हो चुके हैं, और काम कितना हो गया, 20 और 3 23 काम हो चुका। 9 घंटे हो चुके हैं, 23 काम हो चुका भाई, फिर भी एक काम बच रहा है। अब मुझे बताओ शेष एक काम, यहां लिख सकते हैं शेष एक काम। अब इस शेष एक काम को करने कौन आएगा बताओ, गंगा तो आ गई थी और अपना 3 काम कर गई, तो अब तो सरस्वती की बारी है, सीधी सी बात है। और सरस्वती की स्पीड कितनी है, 2, तो इस एक काम को 2 की स्पीड से करेंगे तो 1/2 दिन हो जाएंगे ना, या 1/2 घंटे, 1/2 घंटे, हाँ या ना। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे बताया था यहाँ पे टोटल काम, तो टोटल काम मान लीजिए एक काम है और स्पीड है सरस्वती की 2, तो समय अगर निकालेंगे तो 1 में 2 का भाग लगेगा, काम में 2 का भाग लगा दिया स्पीड का, तो 1/2 घंटे हो गए। अब मुझे बताओ एक काम होते ही, शेष एक काम होते ही कितना, 24 काम हो चुका है क्या, देखो देखो 23 काम तो पहले 9 घंटे में कर दिया था, और शेष बच गया एक काम, और इस एक काम को कौन करेगी, सरस्वती, और सरस्वती की स्पीड है 2, तो 2 की स्पीड से करेगी तो आधा घंटा ये। तो आप देखेंगे 9 घंटे में आधा घंटा और जोड़ देंगे तो 9.5 घंटे हुए कि नहीं हुए। अब 9.5 घंटे हो गए, लेकिन आंसर 9.5 घंटे नहीं है, घंटे में आंसर नहीं है। अब प्रश्न ये कह रहा है कटाई सुबह, पूर्वाह्न का मतलब सुबह। किताब होगी आपके पास, नहीं हो तो आप आज पास के अगर है 10 15 20 किलोमीटर के, आप ऑफलाइन जहाँ कोचिंग चलती है तो वहाँ ऑफिस में आकर के कभी भी टाइम निकाल के घूमने का घूमना हो जाएगा, और आप ले जाना भाई ऑफिस में से, ठीक है। हाँ, सुबह 7:30 बजे से लेके 12 बजे तक कभी भी ले जाना। और दूर दराज क्या है उनको हम बाई कोरियर के माध्यम से पहुंचाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई क्या है, अब मुझे बताओ सुबह 9 बजे कटाई प्रारंभ हुई थी और 9.5 घंटे लग गए। अब सुबह के 9 बजे से 9.5 घंटे लगाओ, तो सुबह के 9 बजे से 9 घंटे लगाओ, 9 से 10 11 12 1 2 3 4 5 6, और आधा घंटा और 6:30, लेकिन पूर्वाह्न नहीं अपराह्न हो जाएगा, तो 6:30 बजे अपराह्न, ये हो जाएगा बी आंसर। तो ये जो 74 नंबर का प्रश्न है उसका बी आंसर होगा भाई। समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और प्रश्न कराएंगे, चिंता ना करें। तो ढंग से देख लीजिए इसको, स्क्रीन दिखा दीजिए एक बार भैया। छह बज के 30 पर अपराह्न, ये आंसर आएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं नेक्स्ट। ऐसी टाइप का मैंने छुड़ा दिया था, कहाँ छुड़ाया था भाई, चलो ये करते हैं पहले, देखें। नहीं ऐसा तो फिर चलो ये करते हैं पहले, ये करते हैं भाई। क्या है ये प्रश्न, ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी 40 दिन में पूरा कर सकता है। ए द्वारा आरंभ करके वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, वही प्रश्न है। कैसे करेंगे ध्यान समझना भाई। ढांचा बनाओ, ए 20 बी 40, तो ढांचा तो बनाओ कम से कम, ए तो 20 और बी है 40। ढांचा बनाएंगे ऐसे ऐसे करके तो एलसीएम आ जाएगा 40, 40 में 20 का भाग देंगे 2 आएगा, 40 में 40 का भाग देंगे 1 आएगा, ढांचा तैयार। देखो भाई, तो ढांचा तैयार है। अब क्या कह रहा है, देखो ए द्वारा आरंभ करके, अब यानी काम की शुरुआत ए कर रहा है, यानी फर्स्ट, अब यहाँ दिन है 20 और 40, तो फर्स्ट दिन यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट दिन। फर्स्ट दिन कौन आएगा, फर्स्ट दिन कौन आएगा भाई,
फर्स्ट दिन काम करने ए आएगा, क्योंकि कार्य ए द्वारा आरंभ करके दे रखा है इसमें, ए द्वारा कार्य आरंभ करके, यानी कि कार्य कौन करेगा, स्टार्ट ए। अब मुझे बताओ ए करेगा तो ए कितना काम करता है, 20, सॉरी 2। फर्स्ट दिन कौन आएगा, क्योंकि कार्य की शुरुआत ए कर रहा है तो फर्स्ट दिन ए आएगा, ए कितना काम करेगा, 2 काम। फिर आता है सेकंड दिन, और सेकंड दिन में कौन काम करेगा, सेकंड दिन में बी काम करेगा, और बी काम करेगा कितना, 1 काम। और फिर वापस से कौन आएगा, ए, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए, तो रिपीटेशन हो गई, लाइन खींच दो बस, क्योंकि वापस से ए आ जाए दोबारा तो फिर लाइन खींच दिया करो। अब हिसाब कर लो, 2 दिन हो चुके हैं भाई, 2 दिन हो चुके हैं, और इस 2 दिन में काम हो गया 3 काम। लेकिन आपको पता है हमको काम कराना है 40, तो 40 के लगभग पहुंचाइए, ज्यादा नहीं, कमी हो जाए 3 के पहाड़े में। 3 को अगर 11 से गुणा करेंगे तो 33 काम होगा, 12 से काम करेंगे तो 12 या 36 काम होगा, लेकिन 40 काम है तो 13 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 13 से। तो जैसे ही 13 से गुणा करेंगे, इधर 13 से गुणा किया, 13 39 काम, तो इधर 39, क्योंकि 14 से गुणा करेंगे तो 40 से ज्यादा काम हो जाएगा, ज्यादा नहीं कराना, कम करवाना है। तो 3 से गुणा, 3 को 13 से गुणा किया, 13 39 काम हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ 39 काम हो गया, 13 गुणा, तो इधर भी 13 से गुणा करेंगे, 13 से गुणा करते ही 26 दिन हो जाएंगे, 26 दिन। अब 26 दिन हो चुके हैं, काम हो गया 39। अब मुझे बताओ काम कितने हैं टोटल, 40, तो शेष काम कितना बच गया, अब शेष काम बच गया कितना, 39 काम हो गया, 40 है तो शेष काम 1 बच गया भाई, 1 काम, हाँ या ना। और इस 1 काम को करने कौन आएगा, जो पहले आया था, कौन, ए, वापस से यही आएगा इधर। तो ए की स्पीड कितनी है, 2, तो इस 1 काम को करने में 2 की स्पीड से तो आधा दिन ये हो जाएगा। तो कुल मिला के 26 दिन तो ये, और आधा दिन ये, तो 26.5 दिन आंसर आएगा, 26.5 दिन, यानी पूरा काम 26.5 दिन में होगा। ये तो एक्चुअल आंसर है, लेकिन आंसर जो है इसमें थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है कि किस दिन कार्य पूरा होगा, 24वें दिन नहीं, ये तो 26 से भी आगे गया, 26वें दिन, 24वें दिन, 25वें दिन, 27वें दिन। 26 दिन तो पूरे लगे थे, और 27वां दिन पूरा नहीं लगा, आधा ही लगा है, तो उसको 27वां दिन, यानी कार्य 27वें दिन पूरा होगा। तो राइट आंसर इज डी फॉर दिल्ली, 27वें दिन कार्य पूरा होगा भाई, क्योंकि 26 दिन तो पूरे लग गए थे, 27वां आधा दिन लग गया, तो अपन कहेंगे ना हाँ यार आज 27वां दिन है, अब जाके कार्य खत्म हुआ है। तो 27वां दिन इज राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये करते हैं पहले ये करते हैं भाई, पढ़ो देखें इसको। ए और बी अलग अलग काम करते हुए एक काम को क्रम से 9 तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य आरंभ करता है और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। वही प्रश्न है, सेम वही प्रश्न है। क्या करेंगे ध्यान से समझना, ऐसे प्रश्नों को क्या करेंगे, पहले ढांचा बना दो। ए का तो कितना है, ए का तो है 9 दिन, बी का 12 दिन, बस 2 ही आदमी है, ढांचा बना दो। 9 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। 36 में 9 का भाग दिया तो क्या आ जाएगा, 4। 36 में 12 का भाग दिया तो क्या आएगा, 3। खूब ये ढांचा बनाना तो सीख गए होंगे सभी विद्यार्थी, ठीक है। अब यहां से देखो भाई क्या कह रहा है, यदि ए काम आरंभ करे, अब बी से भी करा सकता है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ फर्स्ट दिन कौन आ रहा है काम करने, तो फर्स्ट दिन ब्रैकेट में लिख दिया करो कौन आ रहा है, ए। तो ए कितना काम कर जाएगा, 9 मत लिख देना जल्दबाजी भैया, लिखो स्पीड 4 काम करेगा एक दिन में। सेकंड दिन कौन आएगा, फिर बारी बारी का मतलब तो यही होता है। अब ए नहीं आएगा, कौन आएगा, बी आएगा।
और बी करेगा 3 काम, और फिर वापस से कौन आएगा अगले दिन? तीसरे दिन ए आएगा, फिर चौथे दिन बी, फिर पांचवें दिन ए, छठे दिन बी। ऐसे रिपीटेशन हो रही है, और रिपीटेशन होती है तब लाइन खींच देते हैं। तो दिन का कैलकुलेशन करेंगे, अब हिसाब करेंगे तो 2 दिन तो हो चुके हैं, हाँ या ना? और 2 दिन के बाद काम कितना हो गया? 7 काम। 2 दिन के बाद काम कितना हो गया? 7 काम। 2 दिन हो गए, 7 काम हो गया। अब ध्यान समझना, काम कराना है हमको 36, तो 7 को आप एक ऐसी संख्या से गुणा करो जो लगभग 36 काम आए। 7 दूने 14, 7 पंजे 35, 6 से गुणा करेंगे तो 6 7 42, ज्यादा काम हो जाएगा। 5 से ही गुणा कर दो, 7 को 5 से गुणा किया तो 35 काम हो गया भाई। 7 पंजे 35, 5 काम, 35 काम, सॉरी। 5 गुणा इधर किया तो इधर भी किससे गुणा करेंगे? 5 से, और 5 से गुणा करेंगे तो 10 दिन हो चुके हैं भाई। अब 10 दिन हो चुके हैं, काम 35 ही हुआ है भाई, लेकिन मुझे काम कराना है 36, तो शेष काम कितना बच गया? फिर वापस से यहीं लिख दो शेष काम। तो शेष कितना काम बच गया? 36 काम कराना है, 35 हो गया, तो शेष 1 काम बच गया ना भाई। और इस 1 काम को करने कौन आएगा? पहले आता है वही आता है, यानी कि ए आएगा। ए की स्पीड कितनी है? 4, तो 1/4 दिन ये हो जाएगा, बस खत्म, पूरा काम हो गया भाई। 35 काम ये, 1 काम ये हो गया, 36 हो गया पूरा। तो 10 दिन तो पूरे पूरे थे ही, और 10 दिन के बाद उसमें जोड़ देंगे कितना? 1/4 दिन वो रहा, तो 10 + 1/4 ऐसे लिख दो। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 10 सही 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं। 10 + 1/4 लिख दो, चाहे 10 सही 1/4 लिख दो, बात एक ही है। 10 चौक 40 और 1 41/4, 10 चौक 40 और 1 41/4। लेकिन ये बात एक नहीं है कि आप 10 गुणा 1/4 लिख दो, ये अलग चीज है। ये दोनों एक जैसी है, ये दोनों एक ही है, ये अलग है, तो ये अलग चीज है, ठीक है। गुणा वाली चीज अलग होती है। कहीं तुम सोचोगे यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब गुणा होता है, गुणा नहीं होता, प्लस ही होता है इसमें। तो 10 सही 1/4 कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, वेरी गुड। तो ऐसे प्रश्न आप सीख गए होंगे बिल्कुल भली भांति प्रकार से। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा देख लेते हैं कौन सा प्रश्न बच गया। चलो ये करो सभी विद्यार्थी, ये करो। ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को क्रम से फलाना ढिकाना ढिकाना 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला कार्य करता है, ठीक है। ए अकेला कार्य करता है, किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद से कार्य करता है भाई, ठीक है। तो कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे आपसे पूछा है। सैम सिसोदिया जी बहुत बढ़िया। अरे भाई बढ़िया ही तो है, तभी तो। बढ़िया नहीं पढ़ा है तो इस छोटे से बच्चे की कौन पढ़े, कौन सुनेगा, ये बताओ। ठीक है, अच्छा पढ़ाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। विश्वास एक सबसे बड़ी चीज होती है बेटाओ। भगवान के मंदिर में जाते हैं, विश्वास करते हैं तभी तो मंदिर में जाते हैं, ठीक है। मंदिर में जाते हैं, फिर इतना तगड़ा विश्वास करते हैं, बजरंगबली के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, क्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। और भले ही कितनी तगड़ी से तगड़ी अच्छी से अच्छी लड़की सामने से गुजर जाए, फिर भी हम नहीं जाके कंट्रोल करते हैं, नहीं भगवान देखेगा, या देख लेते हैं, मन तो करता है लेकिन फिर भी नहीं देखते। और वही लड़की अगर शादी ब्याह में दिख जाए तो आंखों से ही पोस्टमार्टम कर देते हैं कर्म ठोक कई लोग। तो ये विश्वास होता है बेटा, ठीक है। भगवान की जब हम आरती पूरे विश्वास के साथ गाते हैं, आपने सुना होगा, पहले हम देखो, हमारी भी देखो क्या गजब की स्ट्रेटेजी है। हम भगवान को पहले बांस पे चढ़ाते हैं, तू फलाना है, तू ढिकाना है, तू फलाना है, तू अंतर्यामी है, तूने फलाने को मारा, तूने फलाने को सलटाया। और फिर लास्ट में कहता है कि अब हमको कुछ दे दे। ऐसी बात होती है ना, आपने सुना होगा।
गाना वो क्या नाम से आरती, ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओ नहीं सुना? मतलब उसको चढ़ा रहे हैं बांस पे और उसको ये पता नहीं तुमको कि तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, उसको सब पता है। लास्ट में एक लाइन आती है जगदीश जी महाराज की आरती में, क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी। नहीं समझ में आया? दूसरी लय से गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। ऐसे ही कुछ विद्यार्थियों में खूब पढ़ाता रहता हूँ, ऑफलाइन में ऑनलाइन में खूब समझाता हूँ। लास्ट में जब क्लास छोड़ते हैं तो वो मेरे कोई ये लाइन बोल के चल जाते हैं, खूब पढ़ाता हूँ जोर जोर से उछल उछल के, लेकिन वो ये लाइन बोल करके, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, हमको नहीं चाहिए तेरी गणित गणित, ठीक है। अब आगे की कार्रवाई करते हैं। ये प्रश्न देखिए ए बी सी तीनों, अब देखा ध्यान से समझना भाई, इसको क्या करेंगे, बिल्कुल वही ढांचा बनेगा पहले। अब मैं पूरे ढंग से जुनून के साथ बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ, कहीं तुम भी ये कह दो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मास्टर तेरी गणित तेरे को अर्पण, हमारा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता है कक्कड़ जी। ए बी सी अकेले किसी कार्य को 20 30 60 में करते हैं, यानी अकेला ए जो है उसे 20 दिन में करता है, अकेला बी 30 दिन में करता है, अकेला सी 60 दिन में करता है। तीन ही व्यक्ति हैं, देख लो एक बार मोटी मोटी निगाहों से। ढांचा बनाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या 60 में सबका काम हो रहा है, तो 60 20 का भाग देंगे 3, 30 का देंगे 2 और 60 का देंगे, पूरा ढांचा तैयार है, राइट। ये अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की मदद करता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, सोमवार को तो केवल अकेला ए आएगा काम करने, मंगलवार को भी अकेला ए आएगा, लेकिन बुधवार तीसरा दिन हो गया, फिर फोन करके बी और सी को बुला लेगा, भाई साहब आज आ जाओ काम की जरूरत है भाई। यानी सोम मंगल को तो दोनों दिन अकेला ए करेगा, लेकिन तीसरे दिन यानी बुधवार के दिन बी और सी को बुला लेगा, फिर उसके बाद फिर अगले 2 दिन अकेले करेगा, फिर तीसरा दिन जैसे ही आएगा फिर दोनों को बुला लेगा, हाँ या ना, फिर अकेले 2 दिन करेगा फिर दोनों को बुला लेगा। तो यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर मैं यहाँ हिसाब करूँ कि फर्स्ट दिन कौन आया, फर्स्ट दिन, तो फर्स्ट दिन केवल कौन आएगा, ए आएगा, और कितना काम कर जाएगा, 3 काम। देखो देखिए बोर्ड पे सही है क्या, ए की स्पीड 3। लेकिन सेकंड दिन भी भाई साहब किसी को नहीं बुलाता, वो सेकंड दिन भी केवल ए ही आता है और कितना काम कर जाता है, 3 काम कर जाता है, राइट। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आता है, थर्ड प्रश्न में दे रखा स्पष्ट कि तीसरे दिन ए जो है बी और सी को बुलाते हैं, यानी ए तो है ही, लेकिन ए फोन करके बुलाएगा, टिलिल टिलिल, हेलो हेलो बी और सी भाई साहब आओ काम करना है, तो भाई साहब ए के साथ बी और सी भी आ जाएंगे, बी और सी तीनों काम करेंगे, ए बी और सी तीनों। और तीनों बताओ तीनों की स्पीड कितनी, 3 और 2 5 और 1 6, तो भाई साहब 6 काम करेंगे, हाँ या ना। फिर उसके बाद चौथे दिन कौन आएगा, केवल ए आएगा, 3 काम करेगा, फिर 5वें दिन फिर ए ही आएगा, फिर 6ठे दिन फिर वापस से तीनों आएंगे, 6 काम। तो रिपीटेशन तो यही होगी ना, तो यही खत्म कर दो बस। तो हिसाब करेंगे अब, तो हिसाब करेंगे तो आप मुझे बताओ 1 2 3 तो दिन हो गए, 3 दिन हो चुके हैं और काम हुआ आपका 12 काम, 12 काम, 3 दिन हो चुके हैं और काम कितना हुआ, 12। 3 दिन हो चुके हैं और काम कितना हुआ, 12। ठीक है, अब 3 दिन हो चुके हैं, काम 12 हो गया, लेकिन मुझे काम कितना कराना है, 60। तो 12 को एक ऐसी संख्या से गुणा करें कि 60 आ जाए, तो 12 का 12 पंजे 60, ये तो काटी बैठ गई फिक्स, 12 पंजे 60, तो यहां से 60 काम।
अब इधर 5 से गुणा, तो इधर भी 5 से गुणा करेंगे भाई साहब। तो जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिया 15 दिन हो जाएंगे, और 15 दिन हो चुके हैं, काम पूरा 60 ही काम था, बस खत्म रामायण। 15 दिन आंसर, तो राइट आंसर इज सी 15। ठीक है, समझ गए होंगे अब तो ऐसे प्रश्न, खूब करा दिए अब तो ऐसे प्रश्न भाई। ठीक है, ये क्या कह रहा है भाई? ठीक है, अभी करते हैं ऐसे प्रश्न भी। तुम क्या कह रहे हो? तुम भी ऐसे ही हो क्या? अच्छा, आप कैसे हो? अच्छा, आप ऐसे हो, और भाई साहब आप, हम ऐसे हैं। ठीक है, अभी सलटाते हैं आपको। ठीक है, आपको भी करते हैं, आपको भी करते हैं। ठीक है, तो आगे की रामायण ऐसी है। ठीक है साहब, प्रश्न तो बहुत ज़्यादा है, आज सबको करना है। चलो कोई बात नहीं, तो आज की कार्रवाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब। कर लें इसको, कर लेते हैं, क्या जा रहा है, करना तो है ही। पढ़ाने की कोई नई चीज़ है नहीं, पढ़ा दिया मैंने सारा कुछ। अब तो बस प्रश्नों के साथ खेलना है, अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, बस अब स्टार्ट हो गया भाई धीरे धीरे। ठीक है, देखो ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है वैसा, उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़ के चला गया। कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? भाई साहब, पहली बार आया ऐसा प्रश्न, पहली पहली बार मोहब्बत की है, टननननन। कुछ भी समझ में क्या, पता नहीं क्या गाना आता है। पहले के गाने बहुत गजब के थे। कुछ न समझ में आए, हाय मैं क्या करूं। फिर उधर से हीरो गाता था गाना, केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, जो राहत पहुंचाए बेदर्दी, ऐसा कुछ कर दो है। फिर लड़की गाती है, काश मेरा दिल भी कोई कागज का टुकड़ा होता, रात को तेरी बाहों के नीचे तकिए के नीचे सोता। आ इधर से हीरो चिल्लाएगा ऐसे है। कुछ चीजें समझ में आती थी पहले के गानों में। पहले के गाना कुछ हीरो कुछ कहता था, फिर उसका जवाब हीरोइन देती थी, हीरोइन कहती थी, उसका जवाब हीरो देता था, और गानों में समझ में आता था कि हाँ ये मोहब्बत है। अब आजकल गेंदी पाँव, ये क्या है भाई? लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, व्हाट इज दिस चुल? ठीक है, पहले के गानों में जीके जीएस भी याद होती। देखो अब देखो, एक शब्द आया था क्या क्या शब्द आया? केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो। तो भारत का जब नक्शा आप पढ़ेंगे, ध्यान समझना, ये भारत का साउथ, और फिर यहाँ पर आप देखेंगे इधर की साइड ये क्या होता है, इधर की साइड केरल है, और इधर की साइड होता है आपका तमिलनाडु, और नैनीताल उत्तराखंड में है यहाँ पर, ये नैनीताल। अब प्रश्न क्या कह रहा है देखो, केरल में गर्मी है, नैनीताल से सर्दी भेजो, मतलब साउथ में हमेशा गर्मी पड़ती रहती है, ध्यान रखना, हमेशा का मतलब वहां का टेम्परेचर ज्यादा रहता है। यहाँ पर उमस वगैरह, क्योंकि जब आप क्या नाम से यहाँ पर जब मानसून वगैरह आता है तो भिड़ते इधर ही आता है दक्षिणी में, और यहाँ पर जो उत्तरी है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय, हिमालय की बर्फ के कारण यहाँ पर सर्दी पड़ती है। तो दक्षिणी भारत में गर्मी कारण तभी तो काले काले लोग होते हैं वहां, बड़े कम थोड़े काले, उत्तरी भारत के थोड़े से गोरे होते हैं। बुरा मत मानना, ये तो बात बताई है मैंने। तो ये गाने कुछ ना कुछ शिक्षा दे के जाते थे। अब गेंदी पाँव, अब समझ लो पाँव में क्या है। ठीक है, अब आगे की कार्रवाई करते हैं कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ए छोड़कर चले गए अभी कार्य। अब ऐसे प्रश्न आएंगे, बीच में कोई छोड़ेगा, कोई आएगा, कोई छोड़ेगा, कोई आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए क्या करेंगे, वही ढांचा तो बनेगा भाई। ठीक है, ढांचा तो बनेगा। अब देखो ध्यान से, ए तथा बी अकेले किसी कार्य को 9 और 18 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए 9,
बी 18, दो ही आदमी में देख लो एक बार, ढांचा बना दो। 9 18 का एलसीएम 18, 18 में 9 का भाग दिया 2, 18 का भाग दिया 1, ढांचा तैयार है। अब आगे की कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। क्या कि उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य। अब ध्यान समझना, ऐसे प्रश्नों को मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, कच्चा चित्र, और उस डायग्राम से आपको ये बताएंगे क्या कि आप उन प्रश्नों को जब करेंगे तो गलती नहीं करेंगे, ध्यान रखना। तो आप ढेर होशियारी ना करें, जैसे मैं कहूं वैसे वैसे प्रश्न को करना। देखो कैसे कि ए तथा बी किसी कार्य को फलाने फलाने दिन में कर सकते हैं, ढांचा बना दिया। फिर कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य किया, यानी कि यहां से कार्य स्टार्ट हो रहा है और यहां पे कार्य खत्म हो रहा है आराम से। और यहां पर कौन है ए और यहां पर कौन है बी, और दोनों ने मिलकर एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट किया। इधर से ए ने गेयर लगा दिया धूम, बी ने गेयर लगा दिया धूम। ऐसे पढ़ा करो, जो कभी नींद पींद आए मान लीजिए कुछ भी, तो धूं धूं ऐसे करके पढ़ा करो, टें 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 ऐसे करके, नींद भी भाग जाएगी, व्यवस्था बन जाएगी। ठीक है, तो ए और बी दोनों ने मिलकर के कार्य किया, तो काम स्टार्ट हो गया, इधर भी काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, किंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया, टाटा बाय बाय कर गया। यानी कार्य हो रहा था, कार्य हो रहा है भाई, ध्यान समझना, मैंने क्या बताया आपको, ध्यान समझना। मैंने ये कहा कि यहाँ से कार्य ए ने भी स्टार्ट कर दिया, बी ने भी कर दिया, ऐसे ऐसे कार्य हो रहा है, दोनों कर रहे हैं, दोनों ने काम किया, ऐसे हो रहा है कार्य। लेकिन भाई साहब प्रश्न कह रहा है कि कार्य पूरा होने से, कार्य पूरा यहाँ होता है ना, इधर की साइड देखो, यहाँ कार्य पूरा होता, और कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ये छोड़ के चला गया। यहाँ कार्य होता तो मान लीजिए 1 दिन ये, 2 दिन ये, 3 दिन ये, यहाँ पर कार्य छोड़कर चला गया कौन, ए। और कार्य छोड़ के चला गया कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। तो यानी कि ये जो खांचा रह गया वो कितने दिन का रह गया, 3 दिन का। आराम से समझिए, कार्य खत्म होता यहाँ पर रेड लाइन पर, लेकिन 3 दिन पहले ही कार्य खत्म करके छोड़ करके चला गया कौन, ए। ठीक है, बी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये बेचारा लगा रहेगा, टें 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 टें, ऐसे कार्य पूरा हो जाएगा। अब ध्यान समझना, ये काली काली लाइन जा रही है, काली काली लाइन जा रही है, इसका मतलब काम हो रहा है। और अगर नहीं जा रही तो इसका मतलब काम नहीं हो रहा। बहुत लाजवाब प्रश्न टाइप है भाई, ध्यान रखना। काली तेरी गाड़ी तेरा काला है लिबास, है काका का सॉन्ग नहीं सुना, काला लिबास। चलो ठीक है, सुनना बाद में, मेरे को भी नहीं आता। ठीक है, एक दिन सुना देंगे, इसी में सुना देंगे आपको, चिंता मत करो, डोंट वरी, इसी में चला देंगे। एक दिन मूवी चला देंगे, अगर आप बोर हो जाओ तो बता दिया करो, इस दिन इसी में मूवी चला देंगे, बहुत गजब की, आप देखते रहना घर पे, एंटरटेन भी होता जाएगा, चिंता ना करें। गाने करने, खाने सुनने का, भजन सुनने का, कोई भी मूड हो आप बता देना, बोर मत होना। ठीक है, पढ़ाई भी चलती रहे, रास्ता पकता जाए, पढ़ाई होती जाए, इसी को पढ़ाई कहते हैं। और नहीं पढ़ो परीक्षा हो गई और आग लग गई रे, कुएं में पड़ेंगे रे, ऐसे नहीं होता पढ़ाई भाई। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, अब ध्यान समझना भाई क्या है मामला। काली काली लाइन जा रही है, जा रही है, जा रही है, इसका मतलब काम हो रहा है। यहाँ पे काम अटक गया, इसका मतलब इधर काम नहीं हो रहा, इधर हो रहा है। अब मैं इसमें देखो, ये 3 दिन दे रखा है, इसका मतलब मैं ये देखो क्या निकाल सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि ये जो खांचा है, खाली जगह है, वो 3 दिन की है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ए ने, ये जो खाली 3 दिन है, 3 दिन काम नहीं किया ए ने, हाँ या ना। एक तो तरीका ये है। दूसरा मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर लाइन खींच दूं ऐसे डॉट डॉट वाली, ऐसे खींच दी, यहाँ पर अगर मैंने लाइन खींच दी, तो मैं देखो ये भी कह सकता हूँ कि ए ने 3 दिन काम नहीं किया, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ बी ने 3 दिन अकेले काम किया, क्योंकि लाइन अकेले की है। तो ये 3 दिन आप ये सोचो कि ए के लिए है काम आएगा, ए के लिए नहीं, बी के लिए भी काम आ सकता है। ये जो अकेली लाइन बी की है, तो देखो ये 3 है, तो सामने ये लाइन भी तो 3 की है। इसका मतलब ये 3 दिन पहले किसी ने काम छोड़ दिया, इसका मतलब ए ने 3 दिन काम नहीं किया, इसका मतलब ये है कि 3 दिन अकेले बी ने काम किया, राइट, आया ना। अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ ये 3 दिन काम किसने किया, ये बताओ पहले तो।
ये 3 दिन जो दे रखा है काम, ये क्या ए ने 3 दिन काम किया? नहीं, ये बी ने काम किया 3 दिन, तो ये 3 दिन बी से काम करा दो भाई। अब मुझे बताओ बी की स्पीड कितनी है? बी की स्पीड है 1। देखो देखे, बी की स्पीड कितनी है? 1। तो बी की स्पीड 1 है, तो इस 1 स्पीड से कितने दिन काम कराऊंगा? 3 दिन, क्योंकि देखो ये 3 दिन का स्ट्रक्चर है। तो 1 को अगर मैं 3 दिन से गुणा करूंगा, तो 1 गुणा 3 दिन करेंगे तो शायद 3 काम हो जाएगा। 3 काम, हाँ या ना? इसका मतलब देखो ये 3 दिन में बी जो है 3 काम करेगा, तो इसका मतलब 18 में से अगर मैंने 3 काम घटा दिया तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम हो जाएगा आपका 18 में से 3 गया तो 15 काम, शेष 15 काम बच गया। मुझे बताओ टोटल 18 काम था, जिसमें से 3 दिन 1 की स्पीड से 3 काम इधर हो गया। तो अब मुझे बताओ ये जो काम है, ये दोनों जो मिलके कर रहे हैं, ये काम कितना है? 15 काम ही तो है। अरे भाई यहां से यहां तक 15 काम, बाकी का जो 3 काम है वो बी ने किया अकेले ने, हाँ या ना? तो ये जो काम है, ये कितना काम है? 15। लेकिन इस काम को क्या दोनों कर रहे हैं क्या? यस, तो दोनों कर रहे हैं, तो दोनों की स्पीड बताओ कितनी है? 2 और 1 3, तो 3 की स्पीड से इस 15 काम को करेंगे तो शायद 5 दिन हो जाएंगे। अब ध्यान समझना क्या क्या प्रश्न बन सकता है। इसका मतलब यहां से लेकर साथ साथ इन्होंने कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक। यानी कि यहां से यहां तक की जो लाइन है, ये लाइन कितने दिन की है? 5 दिन की। अब मैं प्रश्न पूछूं, ध्यान से आंसर देना भाई सारे प्रश्नों के। आपसे मैं प्रश्न पूछूं, बताओ भाई साहब, ए ने कितने दिन तक काम किया? ए ने कितने दिन तक काम किया? तो आप क्या कहेंगे? सर ए ने 5 दिन तक काम किया, आंसर। मैं आपसे पूछूं भाई साहब, बी ने कितने दिन काम किया? आप कहेंगे बी ने 5 दिन, तो यहां स्टेसी करवाई, ओ सॉरी माफी चाहते हैं, बी ने 5 दिन तो यहां काम किया और 3 दिन इधर काम किया, तो टोटल बी ने 8 दिन काम किया। लेकिन अगर आपसे पूछे कि नहीं भाई साहब आप तो ये बताओ कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो बताओ 5 दिन की लाइन तो ये थी और 3 दिन ये, तो इसका मतलब 5 और 3 8 दिन में कार्य खत्म हुआ। और कार्य की पूछ रहा है ये, कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो राइट आंसर इज 8। पहला प्रश्न है इस टाइप का, और इसी प्रकार चित्र बना के करेंगे भाई, 8 आंसर। हालांकि कई टीचर इसको दूसरी तरीके से बता सकते हैं, लेकिन ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि और भी तगड़े तगड़े प्रश्न आएंगे ना, ऐसे छोड़ने के बीच में भागेगा कोई आएगा, तो ये प्रश्न ज्यादा दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। इस तरीके से अगर करोगे तो कोई दिक्कत, अपने आप ये चित्र कह देता है अब ये करो। अब अगला प्रश्न देखेंगे इसी तर्ज का। ये करते हैं, ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रम से 20 तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, तत्पश्चात बी कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य को ए ने 10 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया? तो ध्यान से समझना भाई कैसे क्या करेंगे इसको। वही प्रश्न है अभी अभी जो किया है, ढांचा बनाओ सबसे पहले तो। अब इसमें तो आप भाई साहब 2 ही आदमी है, ए और बी, चलो कोई बात नहीं। ए तो कितने दिन में? 20, बी 30। अब ये चीज तो आपको देखो पहले दिन की चीज कैसे आसान लग रही है, 60 3 2, ठीक है, ढांचा तैयार है। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया, तो यानी कि कार्य यहां से स्टार्ट हो रहा है, कार्य यहां खत्म हो रहा है। अब 2 आदमी है, इधर ए और इधर बी, उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर कार्य किया, यानी कि टैं काम हो रहा है, एक साथ स्टार्ट कर दिया दोनों ने, काम हो रहा है एक साथ मिलकर कर दिया। कुछ समय का मतलब समय पता नहीं है। तत्पश्चात बी कार्य छोड़ के चला गया, ये लो भाई साहब, बी कार्य छोड़ के चला गया, ये छोड़ दिया बी ने कार्य, ठीक है। बी कार्य छोड़ के चला गया, यदि शेष कार्य को ए ने 10 दिन में, अब मुझे बताओ बी कार्य छोड़ के यहां चला गया, अब शेष कार्य को किसने काम किया, किसने किया? शेष कार्य को ए ने पूरा किया, कितने दिन में? 10 दिन में। इसका मतलब अगर मैं यहां लाइन खींच दूं ऐसे डॉट डॉट डॉट,
तो इसका मतलब यहाँ पर बी कार्य छोड़ के गया था और शेष काम जो ये बच गया उसको किसने किया, बी ने किया, सॉरी किस। हेलो, अब आ रही है क्या आवाज, एक बार देखना भाई। ठीक है, माफी चाहते हैं, पहले खत्म हो गया था, ओके। अच्छा ठीक है, अब मुझे बताओ, देखो मैं वापस से बता देता हूँ कि ए 20 और बी 30 दिन में करता है, टक टक किया 60 3 2, ठीक है। अब प्रश्न ये कह रहा है क्या कि दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया, दोनों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, कुछ समय बाद, देखो कुछ समय तक किया दोनों ने, और फिर बी काम छोड़ के चला गया, देखो, और फिर बाकी का जो काम बच गया उसको ए ने कितने दिन में किया, 10 दिन में। अब पिछली बात देखो, ये प्रश्न ऐसे भी बन सकता था कि काम खत्म होने से 10 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, यानी कि ये खांचा 10 दिन का, यानी काम खत्म होने से 10 दिन पहले बी छोड़ के चला गया, तब भी वही 10 दिन था। और ये कह रहा है कि बाकी के काम को ए ने किया 10 दिन तक, तब भी वही प्रश्न बना है। दोनों प्रश्नों में कोई अंतर नहीं है, ये खाली समय दे दो चाहे ये अकेली लाइन दे दो 10 दिन की, ये समझ में आ गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, यहां पर काली काली लाइन जा रही है, इसका मतलब काम हो रहा है। तो आप मुझे बताओ यहां तो कितने दिन है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये काली लाइन तो सिर्फ एक ही है ना, तो एक को काम करा दो 10 दिन, तो एक की स्पीड कितनी है, 3, तो एक की स्पीड 3 है, तो 3 की स्पीड से अगर मैं काम कराऊंगा तो यहाँ पर 3 की स्पीड से 10 दिन तक काम कराएंगे ए से, तो 30 काम हो जाएगा, 30 काम। इसका मतलब ये कि 60 काम में से 30 काम किसने किया, ए ने किया, कितने दिन में, 10 दिन में। तो मुझे बता दो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझना, शेष काम कितना बच गया, शेष काम, अब मुझे बताओ 60 में से 30 गया तो शेष काम 30 काम बचाना, और इस 30 काम को कौन करेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक तो पता नहीं कितना काम था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अकेले ए ने किया 10 दिन में 30 काम। इसका मतलब बाकी का जो ये 30 काम है वो ये वाला है जो दोनों मिलके करेंगे, यानी कि ये वाला जो काम है जो दोनों मिलके कर रहे हैं वो काम कितना है, 30 काम है। अब जब दोनों ही कर रहे हैं तो दोनों की स्पीड कितनी है, दोनों की स्पीड है 5, तो इस 30 काम को 5 की स्पीड से करेंगे तो 6 दिन लगेंगे कि नहीं लगेंगे। इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक की जो लाइन है वो 6 दिन की है, कितने दिन की है, 6 दिन की। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं भाई अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं क्या कि बताओ बी ने कितने दिन काम किया, 6 दिन, आंसर बताओ। दोनों ने मिलके कितने दिन काम किया, 6 दिन, आंसर। अकेले ए ने कितने दिन काम किया, तो अकेले ए ने तो 10 दिन किया था भाई। हाँ, ए ने कितने दिन काम किया, तो देखो 6 दिन तो ये और 10 दिन ये, 16 दिन। काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो देखो 6 दिन तो यहाँ तक, तुम ऐसे मत करना 6 इसके 12, अरे भाई दिन तो 6 थे ना, दोनों कर रहे हैं, चाहे तीनों कर रहे हैं, चाहे पूरे हिंदुस्तान काम करे, दिन तो 6 ही हो गए ना। तो यहाँ से 6 दिन तक तो यहाँ काम किया, फिर 10 दिन ये, तो इस प्रकार कार्य कितने दिन में खत्म हुआ, तो आंसर होगा 16। अब प्रश्न पूछा तो बी ने कितने दिन तक कार्य किया, ये प्रश्न है भाई, बी ने कितने दिन तक कार्य किया, तो आप ही बता दो बी ने कितने दिन तक काम किया, तो आंसर आया 6, तो इसमें 6 दिन आंसर आएगा भाई इसके अनुसार। अगर प्रश्न पूछता कि कार्य कितने दिन में पूरा हुआ तो आंसर आता 16, ठीक है। अगला प्रश्न,
76, 77, चलो अब करने तो वहीं क्या छांटे, कर लो अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लो भाई। ये देखो प्रश्न, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में तथा बी अकेला 8 दिन में पूरा कर सकता है, तो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। तो बिल्कुल आसान है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करेंगे ध्यान से समझना भाई। प्रश्न ये कह रहा है क्या कि 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए ए को तो 6 दिन लगते हैं, बी को 8 दिन। यानी कि 7 घंटे अगर कार्य करे, 7 आवर, तो 7 आवर रोजाना काम करे तो ए को तो लगते हैं कितने दिन, ए को तो 6 दिन लगते हैं, 6 दिन, और बी को लगता है कितने दिन, 8 दिन। ये प्रश्न बन गया। यानी कि रोजाना 7 घंटे, सोमवार को गए 7 घंटे काम किया, मंगलवार को भी 7 घंटे, मतलब रोजाना 7-7 घंटे काम करता है कोई व्यक्ति, तो ए को तो 6 दिन लगते हैं, बी को 8 दिन। अब मुझे बताओ, एक दिन 7 घंटे काम करेगा तो एक कितने घंटे काम हो गए, 6 दिन। एक दिन 7 घंटे, 2 दिन 14, 3 दिन 21, तो इस प्रकार 6 गुणा 7 करेंगे तो भाई साहब ए का आ जाएगा आपका कितना, 42 घंटे। यानी कि इस काम को 42 घंटे में कर सकता है। और अगर बी के बारे में बात करें तो 8 दिन और एक दिन के कितने घंटे हैं, 7 घंटे, तो 56 घंटे ये हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया। रोजाना 7 घंटे अगर काम करता है तो ए 6 दिन 42 घंटे काम करेगा, और बी 8 दिन 7 घंटे के हिसाब से 56 घंटे। अब यहां पर मैं यानी कि प्रश्न जो बनेगा वो ये आएगा क्या कि ए जो है किसी काम को 42 घंटे में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 56 घंटे में कर सकता है। अब 7 घंटे करेगा रोजाना तो ये 6 दिन लग जाएंगे, और ये 8 घंटे रोजाना करेगा, सॉरी 7 घंटे रोजाना करेगा तो इसको 8 दिन लग जाएंगे। लेकिन ये 42 और 56 घंटे में है। फिर ऐसे ढांचा बना देंगे, और ढांचा बनाने के बाद 42 और 56 का एलसीएम लेंगे। तो आपको अगर दिक्कत आती हो 42 और 6 का एलसीएम में, तो ध्यान से समझना। ये देखो, देखें 42 का टुकड़ा तो 6 और 7 है, और 56 का टुकड़ा 8 और 7 है, तो 7 दोनों बार है तो एक बार ले लो 7, एक बार तो ले लेंगे 7। देखो 42 और 56 के टुकड़े हैं, ये 6 और 7 और 8 है 7, तो एक बार तो ले लो 7 क्योंकि दोनों में है, और 6 और 8 का और ले लो, तो यहाँ पर 6 ले लो और 8 भी ले लो, 6 ले लेंगे और 8 भी ले लेंगे। और कुछ जरूरी नहीं एलसीएम फिक्स ही है, एलसीएम से अगर ज्यादा भी आ जाता है तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एलसीएम आ गया, और जैसे आप लेना चाहो ले लेना भाई, ठीक है। अब अगल बगल की संख्या भाग देने पर 42 का भाग दिया तो देखो 6 7 42, 8 बच गया तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 56 का भाग दिया, 7 8 56, 6 आ जाएगा इधर। स्पीड भी आ गई, टोटल टाइम, टोटल वर्क, सारी चीज आ गई। फिर ये कह रहा है क्या कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, तो अब दोनों से काम करा दो। तो दोनों से काम कराएंगे तो दोनों की स्पीड 6 और 8 कितना होता है, 14। तो 14 से अगर मैंने भाग दिया तो ध्यान समझना भाई, 7 से काटेंगे तो 7 को 14 से काटेंगे 2 बार, और 2 से 6 को काटेंगे तो कितनी बार, 3 बार, और 3 को 8 से गुणा करें तो 8 या 24 घंटे आ गए भाई, 24 घंटे आएंगे भाई। आंसर नहीं आया अभी 24 घंटे, क्योंकि 42 और 56 भी तो घंटे में था, यानी इसको काटा पीटी किया तो 24 आ गया भाई। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है क्या कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। अब 24 घंटे में कार्य पूरा हुआ, 24 घंटे में
कार्य पूरा हुआ। अब मुझे बताओ 24 घंटे में कार्य पूरा हुआ, लेकिन वो कह रहा है कि रोजाना 8 घंटे ही काम करता है, तो 24 घंटे का काम कितने दिन में होगा बताओ? एक दिन में केवल 8 घंटा ही काम कर रहे हैं, 24 घंटे में कार्य पूरा हो रहा है, तो 24 में 8 का ही तो भाग देंगे। तो यानी कि क्योंकि एक दिन में देखो देखो इधर, एक दिन में 8 घंटे का काम पूरा हो रहा है, हाँ या ना? तो अगले एक दिन में भी 8 घंटे का ही होगा, और अगले एक दिन में भी 8 घंटे का ही होगा। अब देखो 8 दूना 16, 24 घंटे हो गए पूरे, तो 24 घंटे का काम 3 दिन में हुआ ना। तो इसका मतलब या तो ऐसे कर लो, या फिर आप इसमें 8 घंटे का अगर मैं भाग दे देता हूं तो यहाँ पर 3 दिन लग जाएंगे। यानी कि रोजाना 8 घंटे काम करेगा तो 24 घंटे काम को करने में 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन ही क्या है आंसर। तो ये प्रश्न था, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा ही अगला प्रश्न है, ये लो, ये भी ऐसा ही है। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके ए 8 दिन में। अब मुझे बता दो, अब थोड़ा बच्चे नहीं हो आप, डायरेक्ट करो। 5 घंटे प्रतिदिन कह रहा है और ए 8 दिन कह रहा है, तो कितने घंटे हो गए 8 दिन के? रोजाना 5 घंटे काम करेगा तो 8 दिन के कितने घंटे हो गए भाई? एक दिन का 5 घंटे, तो 8 दिन का 8 पंजे 40 घंटे का काम हो गया। तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उसी कार्य को 10 दिन में। अब बी के बारे में कह रहा है कि बी 6 घंटे रोज काम करता है और कार्य कितने दिन में? 10 दिन में। तो 10 दिन का मतलब रोज का 6 घंटा, तो रोजाना का 6 घंटा 10 दिन के लिए 10 गुणा 6 करेंगे तो 60 घंटे का काम हो गया बी के लिए, तो भाई 60 घंटे का। अब प्रश्न कह रहा है आगे दोनों से, तो दोनों का लिए एलसीएम यहाँ पर ये ले लो। एलसीएम 120 आ गया, 120 में 40 का भाग दिया, कितना आ गया 3, 60 का दिया 2, दोनों से मिलके काम कराएंगे तो 5 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24 घंटे। अब वही बात 24 घंटे है, लेकिन प्रश्न में देखो क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उस काम को कितना, दोनों मिलकर 24 घंटे में कर रहे हैं, लेकिन रोजाना केवल 8 घंटे ही करना है। अब 8 घंटे के हिसाब से 24 घंटे का काम 3 दिन में ही तो होगा, तो इसमें भी 3 दिन ही आंसर होगा भाई। इस वाले प्रश्न में भी 3 दिन आंसर, पीछे वाले में भी 3 दिन आंसर। कोई दिक्कत, किसी को दुविधा? समझ में आ गया क्या? ठीक है ना भाई। अगली कार्रवाई करते हैं। ये देखो देखे, एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिन में संपन्न किया जाता है, और वही काम 10 स्त्रियों का एक दल है वो 6 दिन में कर लेता है। यदि दोनों दलों, दोनों मिलकर, यदि दोनों मिलकर काम करे तो यही काम कितने, दोनों का मतलब दोनों दल, एक काम को 10 पुरुष, तो देखो 10 लिख दो, पुरुष का मतलब पी, तो 10 पुरुष एक दल 12 दिन में। और फिर कह रहा है वही काम 10 स्त्री, 10 स्त्री का मतलब एस लिखना, नहीं तो 105 हो जाएगा। 10 स्त्रियों का जो दल है वो कितने दिन में? 12 दिन में, सॉरी 6 दिन में। अब एलसीएम ले लो भाई, 12 और 6 का एलसीएम लिया तो 12, 12 में 12 का भाग दिया 1, 12 में 6 का भाग दिया 2। अब दोनों दल से मिलके कह रहा है भाई, दोनों मिलकर का मतलब दोनों दल है भाई, दोनों दल मिलकर, दल लिख दो यहाँ बीच में, क्या ही मिसप्रिंट हो गई है, दल लिख दो यहाँ, दल, दोनों दल मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप मुझे बताओ दोनों दल का मतलब, दोनों की स्पीड कितनी, 3, 2 1 3। अब 3 की स्पीड से 12 काम करना है तो क्या 4 दिन आ जाएंगे क्या बताओ? बस खत्म, 4 दिन आंसर, ये लो। छोटा सा प्रश्न था, अगला देखो, ये देखो देखें, पांच पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं 5 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, शायद ये क्या पता पहली बार आया हो, लेकिन आप आराम से समझ लीजिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में, तो यहां पर लिख देंगे क्या,
5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में, 6 दिन में, लिख दिया। जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में, 10 महिला लिख दो, 10 महिलाएं कितने दिन में, 5 दिन में। देखो 5 पुरुष तो 6 दिन में कर रहे हैं और 10 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि 5 महिला, 5 तो महिला, तथा का मतलब प्लस 3 पुरुष मिलकर, 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये चीज गायब है। शायद ये प्रश्न पहली बार आया हो। देखो ये महिला पुरुष जो प्रश्न है वो 3 बच्चे फलाना, एक गाय कितने दिन में कितना चारा, वो जो प्रश्न है ना ये अगले चैप्टर में आएंगे, ठीक है। तो ये टाइम एंड वर्क में ये इस टाइप से हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ रख दिया इसको। लेकिन इस टाइप के जो और भी खतरनाक जो प्रश्न है और भी अच्छे अच्छे प्रश्न है वो अगला चैप्टर मिश्रानुपात आएगा, उसमें पढ़ाएंगे, ठीक है, अगला चैप्टर में। लेकिन ये कर लेते हैं अभी। देखो ऐसे प्रश्नों करने के लिए ढांचा बना दो, ये लो ढांचा बना दिया। 6 और 5 का एलसीएम 6 पंजे 30 आ गया। 30 में 6 का भाग दिया तो क्या आ गया, 5, और 30 में 5 का भाग दिया तो क्या आ गया, 6। अब 5 महिला और 3 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे ये पूछ रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये तो तब आएगा जब ये आ जाए। अगर इनकी स्पीड पता चल जाए इनकी, तो अगल बगल की संख्या भाग देने पर, हाँ या ना। तो ये चाहिए मुझे। तो आप देखो ढंग से एक बात मुझे बताओ, 5 पुरुष 5 चपाती खाते हैं क्या, देखो देखे, 5 पुरुष 5 चपाती खाता है, तो सीधी सी बात है एक पुरुष 1 खाएगा। भाई 5 पुरुष 5 चपाती खा रहा है तो एक पुरुष 1 चपाती खाएगा। तो यहाँ तो 3 पुरुष है, तो 3 पुरुष कितनी चपाती खाएंगे, 3, सीधी सी बात है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। फिर देखो 10 महिला 6 चपाती। अब 10 महिला 6 चपाती है तो यहाँ तो केवल 5 महिला है, तो 10 महिला 6 चपाती खाती है, तो महिला आधी कर दो, 5 महिला, और 5 महिला अगर है तो चपाती भी आधी हो जाएगी, 6 का आधा 3। आ गया होगा समझ में। भाई 5 पुरुष 5 चपाती तो 3 पुरुष 3 चपाती, राइट। 10 महिला 6 चपाती खाती हैं तो 10 की आधी, 5 महिला केवल आधी चपाती खाएंगी, 3, 6 का आधा 3। अब आप मुझे बताओ ये टोटल स्पीड हो गई 3 और 3 6, तो ये स्पीड 6 यहाँ मत लिखना, स्पीड इधर आती है 6। 3 और 3 6 चपाती। अब अगल बगल की संख्या भाग देने पर 30 में मैं भाग दूंगा किसका, 6 का। 30 में मैंने भाग दिया 6 का तो क्या आया, 5, और 5 ही क्या है आंसर। यानी कि 5 महिला 3 पुरुष 5 दिन में काम कर सकते हैं इसका, 5 बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो भाई ये क्या कह रहा है, देखो 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में कर सकती हैं। ये लो भाई साहब, 20 औरतें का मतलब ओ लिख दो, नहीं तो 200 हो जाएगा। 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में, ठीक है। 16 आदमी मिलकर, 16 आदमी का मतलब ए, किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ये लिख दिया 15। बस आदमी औरत ही है बस। और प्रश्न में जो पूछा है वो क्या पूछा है, वो पूछा है क्या कि आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात पूछा, केवल स्पीड पूछिए भाई, अनुपात। यहाँ पर आप ढांचा बनाएंगे, 15 और 16 का एलसीएम 15 गुणा 16 ही कर दिया भाई मैंने, तो गुणा कर दिया। ये लो क्या आएगा मुझे पता नहीं, 15 गुणा 16 कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, स्पीड निकालनी है तो अगल बगल की संख्या भाग देने पर, इसमें अगर मैंने 16 का भाग दिया तो केवल क्या आएगा, 15 आएगा। और इसमें अगर मैंने 15 का भाग दिया तो 15 से 15 कट के केवल क्या आएगा, 16। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 औरत 15 चपाती खाती हैं। 20 औरत कितनी चपाती खाती है, 15 चपाती। यहाँ लिख देता है, इधर की साइड औरत, इधर की साइड 20 औरत कितनी चपाती खाती है, 15 चपाती। देखो देखो 20 औरत 15 चपाती, और इधर की साइड में लिख सकता हूँ क्या कि 16 आदमी है, वो कितनी चपाती करते हैं, 16 आदमी, वो रही चपाती, 16 चपाती। अब एक आदमी और एक औरत, देखो एक आदमी और एक औरत की स्पीड पूछिए, क्षमता। तो 16 आदमी 16 चपाती खाता है, तो भाई एक आदमी कितनी खाएगा भाई,
एक आदमी के लिए 16 का भाग दे देंगे 16 में, देखो 16 आदमी 16, तो एक आदमी के लिए 16 में 16 का भाग दे देंगे, हाँ या ना। ये एक आदमी की स्पीड आ गई, 16 में 16 का भाग दे दिया। अब 20 औरत 15 चपाती खाती है, तो एक औरत के लिए कैसे करेंगे, एक औरत के लिए क्या करेंगे, 15 में 20 का भाग दे देंगे। ये एक औरत की स्पीड आ गई बस। अब प्रश्न में पूछा क्या है, प्रश्न में इनका अनुपात पूछा है, तो इनका अनुपात निकाल लो। यानी कि 16 से 16 कट के ये तो क्या आ जाएगा, एक अनुपात इधर क्या है, 15 से 20 काटेंगे तो 5 3 15 और 5 चौक 20, ये आ गया। 4 को इधर गुणा कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इधर गुणा होकर के, तो 4 तो इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4:3 आंसर खत्म। ये प्रश्न है और है क्या, कौन सा प्रश्न हुआ आंसर इसका, 4:3, 4:3 ये, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल देखते हैं, ठीक है। कल मिलता है उसी जोश और जुनून के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि। बढ़िया तरीके से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ रहा हूँ। ये नहीं कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, 2 चैप्टर पढ़ लिया, बोले 1000-1200 रुपये तो लगे हैं, रहने दो। मेरे भैया आपसे हाथ जोड़े निवेदन है, पैसे की तरफ ध्यान मत देना। पैसे मैंने आपके लिए कम किए हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रचार हो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे को चाहें और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेरा नाम हो, ठीक है। तो कम फीस के चक्कर में, क्योंकि यही ऑफलाइन फीस 4-5 हज़ार, 4,500 रुपये, 5,000 रुपये स्टूडेंट पे करके पढ़ रहे हैं आजकल, वर्तमान में पढ़ भी रहे हैं ऑफलाइन। यही चीज़ का मैं 5-5 हज़ार रुपये, 4,500 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है। तो 4,500 रुपये यहाँ आपको बिल्कुल सस्ते सुंदर टिकाऊ चीज़ आपको दे रहे हैं। कई बार पढ़ सकते हैं, वहाँ तो एक बार ही पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ऑफलाइन में तो एक बार ही पढ़ सकता है। यहाँ आप कई बार मेरे को रात को 1 बजे भी जगा सकते हो मोबाइल में, आई बात समझ में। तो इसलिए इसका दुरुपयोग ना करें। मेरा हाथ जोड़े आपसे एक ही निवेदन है कि पूरा पढ़ना बेटा, पूरा पढ़ना बेटा, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।